जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड विथ स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे त्वरण क्या है, जड़त्व क्या है और त्वरण के प्रकार और जड़त्व के प्रकार को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, त्वरण क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो तब उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो अर्थात त्वरण हो रहा है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? त्वरण गति। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम दिशा में तथा अथवा दोनों में हो सकता है। यदि वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है तो तब उसके वेग के परिणाम में ही परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना भी परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। आगे चलते हैं, हम त्वरण के सूत्र को देखते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है त्वरण का फार्मूला। आगे चलते हैं दोस्तों, बिना लेट किए हुए। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समान वेग से परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान होता है। हम कह सकते हैं जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसका यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन हो, यहाँ के वेग में परिवर्तन, यहाँ पे वेग में परिवर्तन समान होगा तो अतः वह क्या होगी? समान त्वरण गति होगी। अब हम बात करते हैं असमान त्वरण की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोस्तों, यदि वस्तु के वेग में एक समान परिवर्तन नहीं होता है, समय अंतरालों में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है। जैसे कोई कार यहाँ से चल रही है तो उसका वेग में परिवर्तन यहाँ पे कुछ और है, इस समय अंतराल में वेग परिवर्तन कुछ और है, एक समय अंतराल में वेग परिवर्तन कुछ और है। तो इस तरह के जब समय अंतराल में वेग परिवर्तन अलग अलग होता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? असमान टाइप का होगा। ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं? असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। धनात्मक त्वरण अर्थात धनात्मक त्वरण या ऋणात्मक त्वरण, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए कार को आगे बढ़ना, अर्थात जब जैसे कोई कार है उसका वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा कि तेज़ी से स्पीड जब पकड़ती है तो उसका वेग में परिवर्तन लगातार बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में धनात्मक त्वरण होगा। यदि किसी वस्तु का वेग परिणाम के साथ घट रहा है तो उसका जो अगर इसी कार जैसे बहुत तेज़ फास्ट कार जा रही है और धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए किसी जगह रुकना हुआ तो वह किस प्रकार का त्वरण होगा? वह ऋणात्मक त्वरण होगा, अर्थात उसमें मंदन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बिना लेट किए हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं जड़त्व, इनर्शिया। वस्तु में अपनी विराम व एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध का गुण होता है। इस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। अर्थात जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहना चाहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है जब तक उसमें कोई बल ना लगाया जाए। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पिंड है, अगर उसका जो वह अगर समतल में अगर वह सड़क जमीन पर लुढ़क रहा है, अगर उसमें लगने वाला घर्षण बल शून्य हो तो वह हमेशा क्या? गतिमान रहेगा और लुढ़कता रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह अपने गतिमान स्थिति में बने रहने के का जो गुण होगा वह क्या कहलाता है? वस्तु का जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कोई बल नहीं है, यहाँ पे समझाया गया है। जड़त्व कोई बल नहीं है, किसी वस्तु का जड़त्व उसे गतिमान करने के लिए लगाए गए बल का विरोध नहीं करता। मतलब वह बल का कोई विरोध नहीं करता। अगर उसमें बल लगाएंगे तो बल का कोई विरोध नहीं करेगा। किसी वस्तु पर लगाया गया सूक्ष्माति सूक्ष्म बल भी वस्तु को गतिशील करता है। अर्थात जब हम कोई भी बल जमीन उस पर अगर किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वह उसको गतिमान करने की कोशिश करता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? वहाँ पे घर्षण बल जो आपका होगा क्या होगा? शून्य होना चाहिए मित्रों। घर्षण बल शून्य होना चाहिए। घर्षण बल क्या होता है? अगर हम कोई वस्तु जैसे ज़मीन पे खिसकाई जा रही है तो
उसके पर जितना बल लगाएंगे उसकी उस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक ज़मीन में बल लगाया जाता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। जब चैप्टर आएगा तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो निर्धारित करता है कि लगाए गए बल में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है। अतः जड़त्व प्रतिक्रिया में नितांत भिन्न अवधारणा है। आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार की बात करते हैं व्यायाम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी व्यायाम अवस्था में होने के वाले परिवर्तन का विरोध करती है, व्यायाम का जड़त्व कहलाती है। कोई वस्तु का व्यायाम की अवस्था में वो व्यायाम में रहना चाहेगी, यही उसका गुण क्या कहता है, व्यायाम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। दोस्तों बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल हैं दैनिक जीवन के में व्यायाम के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। बस के अचानक चलने से उसमें यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? इसका कारण यह है जब बस चलती है तो हम बस खड़ी रहती है तो हम किस अवस्था में होते हैं, हम रेस्ट की अवस्था में होते हैं। इसका कारण यह है कि अचानक चल देने से यात्री का शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसका ऊपरी भाग जो होता है, मान लीजिए पैर उसके कारण गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपरी भाग होता है वह व्यायाम की अवस्था में पड़ा रहता है, जबकि उसका ऊपरी भाग जड़त्व के कारण व्यायाम में ही रहने का प्रयास करता है। इसलिए यात्री का ऊपरी भाग निचले भाग के पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की ओर क्या होता है, जब आगे का शरीर आगे बढ़ता है तो ऊपरी भाग क्या होता है, वह संभल नहीं पाता और वह गिर जाता है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है कंबल को तेज़ी से झटकने पर धूल के कण अलग क्यों हो जाते हैं। वैसे कंबल में जो धूल के कण होते हैं वह क्या होते हैं, व्यायाम की अवस्था में होते हैं। कंबल को झटकने से कंबल गतिमान हो जाता है, परंतु व्यायाम के जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं स्थिर रहते हैं और अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं। इसी कारण कंबल साफ हो जाता है। जब हम कंबल को तेज से झटाते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वह अपने स्थान में यथावत बने रहते हैं, जिसके कारण वह कंबल को छोड़कर ज़मीन में गिर जाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो वह गतिमान हो जाता है, जबकि उसमें लटके फल व्यायाम अवस्था में होने के कारण वह स्थिर रहते हैं और शाखा से अलग होकर पृथ्वी में के आकर्षण बल के कारण वह नीचे गिर जाते हैं। सीधा एग्जाम्पल हम जब कोई भी अमरूद हो, अनार हो, संतरा हो, किसी का भी फल हो या सेब हो, जब हम उसका तेज़ी से हिलाते हैं, आंधी आती है तो वह उसके फल आराम से नीचे टूट कर नीचे गिर जाते हैं। इसका यही कारण है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। खिड़की के शीशे बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशे छटक जाते हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि गोली का वेग बहुत अधिक होता है। शीशे में के जिस भाग में गोली लगती है वह तुरंत गति में आ जाता है, जबकि शेष भाग व्यायाम के जड़त्व के कारण उसी स्थिति में बना रहता है। अतः खिड़की के शीशे गोली मारने से एक गोल छेद हो जाता है। इसके विपरीत पत्थर का वेग बहुत कम होता है और पत्थर का शीशा पार करने में अधिक समय लेता है, जिसके कारण पूरा शीशा गतिमान हो जाता है और परंतु पत्थर द्वारा लगाया गया आघात पूरे शीशे को गतिमान करने में समर्थ नहीं होता है, अतः शीशा चटक जाता है। दोस्तों ये एग्जाम्पल हुआ आपका। अब हम चलते हैं दोस्तों, आप मेरे चैनल को गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप मेरे चैनल का नाम जानते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों, गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए अगले गति का जड़त्व के दूसरे नियम की ओर चलते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन। वस्तु का वह गुण जिसके कारण से वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। अर्थात वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान की अवस्था में बनी रहना चाहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है दैनिक जीवन में गति के जड़त्व के उदाहरण। चलती गाड़ी में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इसका कारण यह है कि चलती गाड़ी में जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो अचानक रुक जाने से यात्रियों का शरीर निचला भाग होता है वह उसके संपर्क में होता है, परंतु रुक जाता है, जबकि उसका ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में ही बने
रहने के प्रयास करता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। जैसे अचानक ब्रेक लगी तो उसका निचला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होता है वह गतिमान बनाए रहने के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलती गाड़ी में अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि चलती गाड़ी में यात्री के प्रत्येक भाग का वेग गाड़ी के वेग के बराबर होता है, अर्थात वह जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है उसका पूरा वेग गाड़ी के बराबर होता है। जब यात्री चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरता है तो उसका पैर जमीन में पड़ता है। जैसे हम जमीन में पैर रखते हैं तो हम किस विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु हमारे शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण वेग में अपनी गतिमान अवस्था में बना रहता है। अतः यात्री गाड़ी से चलते समय दिशा की ओर गिर जाता है। अगर गिरने से बचने के लिए यात्री थोड़ी दूर क्या करेगा, दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए, जिससे कि वह अगर गाड़ी की दिशा में दौड़ेगा तो वह बच जाएगा और गिरने से नहीं गिरेगा। एक समान चलती रेलगाड़ी के ऊपर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में लौट आती है। यह किसके कारण होता है? गति के जड़त्व के कारण। यदि एक समान वेग में चलती हुई रेलगाड़ी में यात्री बैठा है और वह गेंद को उछालता है तो अपना हाथ वहीं रखे तो गेंद उसके हाथ में लौट आती है। इसका कारण यह है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री व गेंद दोनों क्षैतिज वेग में समान रहते हैं। अतः उछालने के बाद भी क्षैतिज वेग में समान होने के कारण सदैव यात्री के हाथ के ऊपर रहती है और गेंद उसके हाथ में वापस आ जाती है। जैसे ही वो ऊपर फेंकता है तो उसके हाथ में वापस गेंद आ जाती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। लास्ट जो है दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बस दाहिनी ओर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसके शरीर का निचला भाग गाड़ी की दिशा के साथ संपर्क में होता है और गाड़ी घूमने के साथ ही घूम जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा हवा में रहता है और वह एक सरल रेखा में के अनुदिश ही गति करता है। मतलब एक जैसे वह कोई टर्निंग पॉइंट आया, जैसे कोई गाड़ी गई और टर्निंग पॉइंट आया तो उसका ऊपरी शरीर जो है क्या होता है कि वह ऊपरी शरीर तो स्थिर रहता है, वो ऐसे गति करना चाहता है, लेकिन और जो निचला भाग है वह गाड़ी के दिशा में घूम जाता है और वह जो उसका ऊपरी भाग है वह सीधी रेखा में गति करना चाहता है, इसीलिए वह बाईं ओर झुक जाता है, परिणाम स्वरूप बाईं ओर झुक जाता है। अन्य उदाहरण भी हैं। चक्कर घिन्नी के जलते बारूद की लौ का वृत्त के पथ में स्पर्श रेखा के अंदर निकलती है दोस्तों। और इसी तरह है आपके और एग्जाम्पल भी हैं। अब जैसे हम कोई रस्सी में पत्थर बांध करके घुमाते हैं और अचानक टूट जाने के कारण वह एक ही पथ को वृत्ताकार ना सफ़र करके वह किसमें सफ़र करता है, एक ही। जैसे हम कोई रस्सी को घुमा रहे हैं और अचानक टूट जाएगी, वो अगर यहाँ से वह टूटती है तो वो सीधी रेखा में गति कर जाएगी, तो वह एक ही गति में गति करेगी। यह किसके कारण होता है? यह जो आपका एग्जाम्पल है किसका? दिशा की जड़त्व का जो एग्जाम्पल है ये भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया। दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप जल्द से जल्द उज्जवल भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो और आप एक अच्छे वक्ता और अच्छे भविष्य के टीचर बने और आने वाली जनरेशन के अपने हाथों से उसका भविष्य संवारें। मैं इसके साथ ही अपनी बारी को विराम देता हूँ। दोस्तों, धन्यवाद।